Mishika classes. Our today's topic is marketing, and this is our class 4th. And today we are going to discuss about the marketing management. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. First one is a product designing. Product designing किसे कहते हैं? हमारे प्रोडक्ट की कैसे डिजाइनिंग है, कैसे उसके लुक्स है. It involves the product manufacturing and its functions. ये क्या डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? ये इन्वॉल्व करता है प्रोडक्ट कैसे हमारा मैन्युफैक्चर बना कैसे है और उसके फंक्शंस क्या क्या है. इस चीज पे ध्यान करते हैं प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हुए. मीन्स उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, या फिर उसमें क्या क्या वेरिएशन लेकर आएंगे बाय द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट. और ये क्यों किया जाता है? सो दैट वी कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज द इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट्स हमारे पुराने हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया जाता है ये. और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम लोग बनाते हैं थ्रू प्रोडक्ट डिजाइन. अब क्या क्या चीजें हम ध्यान रखते हैं विदाउट while designing the product. First one is the standardization. सबसे पहला है standardization. What is the meaning of standardization? Standardization is defined as the when the standards are set as for the product on the basis of desired qualities. जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उसके लिए जो भी डिजायर्ड क्वालिटीज है उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर दिया जाता है कि ये चीजें हमारी स्टैंडर्ड्स में रिक्वायरमेंट है, ये चीजें हमारी फुलफिल होंगी, हम ये क्वालिटी दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट को. जब वो स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं, जब वो फुलफिल होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. उसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल गुड्स है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिसाइड बाय द आईएसआई मार्क. आईएसआई मार्क जो है वो डिजाइन करता है. फूड प्रोडक्ट्स है तो उसको कौन डिजाइन करता है? एफएओ डिसाइड करता है कि क्या स्टैंडर्ड्स होंगे हमारे फूड प्रोडक्ट्स के. इसी तरह हर चीज के स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन कंपनी. Next is the grading. What is the meaning of grading? Grading means the product is divided into the classes on the basis of the units having the similar qualities. कोई भी प्रोडक्ट है उसी के जैसे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें जो जो डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे ही उसकी ग्रेडिंग कर दी जाती है. मींस ये सुपीरियर क्वालिटी का है तो ये ग्रेड 1 हो गया, ये सुपीरियर क्वालिटी का नहीं है, ये तो बहुत ही कम इसमें क्वालिटीज है तो उसको ग्रेड लास्ट वाला दे दिया. इस तरीके से ग्रेडिंग की जाती है कि जैसी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्रेड होता है. जैसे कार्स के अंदर बात की जाए तो टॉप मॉडल, बॉटम मॉडल, बेस मॉडल, ठीक है, मिडल मॉडल. तो ये होते हैं ना, बेस मॉडल होते हैं सबसे कम क्वालिटीज होती है. टॉप मॉडल कहते हैं इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड द ग्रेडिंग. इसे कहा क्या कहा जाता है? ग्रेडिंग कहा जाता है. नेक्स्ट इज द पैकेजिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? पैकेजिंग मींस टू डिजाइन द पैकेज फॉर अ प्रोडक्ट. हमारा जो भी प्रोडक्ट है जब उसको सेल आउट करना है उस टाइम पर उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, कैसे उसका डिजाइन होगा, दैट इज कॉल्ड द पैकेजिंग. उसे पैकेजिंग कहा जाएगा. और ये किस लिए किया जाता है? ताकि हम अपने प्रोडक्ट को खराब होने से बचा सकें, ब्रेकेज से, लीकेज से और स्पॉइलेज से. यानी कि वो खराब ना हो, लीक ना करे, टूटे नहीं, किसी भी तरह कोई नुकसान ना हो. तो जब पैकेजिंग की जाती है तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है. और ये क्यों किया जाता है? साथ ही साथ ये एक प्रमोशनल टूल भी है. मीन पैकेजिंग अच्छी होगी तो लोग खरीदेंगे भी, तो एक तरह से प्रमोशनल टूल की तरह भी ये काम करता है. और कस्टमर जो है प्रोडक्ट भी इजीली और कन्वीनियंटली परचेज कर लेता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द लेबलिंग. लेबलिंग किसे कहते हैं? जो हमारे प्रोडक्ट होता है, जो वो खरीदा उसके ऊपर जो कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द लेबल. लेबल इज डिफाइंड एज द डिजाइन ऑफ द लेबल दैट इज पुट ऑन द पैकेज. पैकेज के ऊपर जो लेबल डिजाइन किया जाता है, जो भी पेपर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लेबलिंग. उसी को ही लेबलिंग कहा जाता है. ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स, दोनों तरह से. सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स, तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप डिजाइनिंग कर सकते हो, ये करवा सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली ही लेबलिंग की जाती है. सो दैट जो आपका कस्टमर है वो इजीली आपका जो प्रोडक्ट है वो समझ सके. ये लेबलिंग करते हुए ध्यान दिया जाता है. तो उसको कोशिश यही होती है कि सिंपल से सिंपल हो और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज द ब्रांडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग मींस द प्रोडक्ट इज सेल अंडर अ प्रॉपर जेनरिक नेम और अ ब्रांड नेम. कि कोई भी प्रोडक्ट है जब उसको सेल किया जाता है तो उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है. जैसे मेरा चैनल है तो उसको मैंने क्या नाम दिया? मिशिका क्लासेस. तो अगर कोई बात करोगे तो मिशिका क्लासेस से हमने पढ़ा, तो दिस इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम. तो मिशिका क्लासेस क्या बन गया? मेरा ब्रांड नेम बन गया, जिसके थ्रू लोग मुझे जानते हैं, जिसके थ्रू आप सभी लोग मुझे जानते हो कि ये कौन बनाना वीडियोस बना रही है. मिशिका क्लासेस के द्वारा ये वीडियोस बनाई जा रही है. और ये क्यों किया जाता है? इट प्रोवाइड द डिफरेंशिएशन एंड द प्रमोट द सेल. ये डिफरेंशिएट मतलब एक क्लास को दूसरी से प्रमोट भी अलग भी कर रहा है और साथ ही सेल को भी प्रमोट करता है. आफ्टर दैट ईच प्रोडक्ट है द सेपरेट ब्रांड नेम. हर एक प्रोडक्ट का एक अपना ही ब्रांड नेम होता है. अब मिशिया क्लासेस मेरे नाम से चैनल है और
अगर होगा तो YouTube उठाएगा ही नहीं, YouTube में कहेगा कि भाई नहीं, इसमें कुछ वेरिएशन लेकर आओ, so that we can easily identify these two channels. So this is called the branding. इसी को ही branding कहते हैं. That's all for today's class. Still find out in comment.